नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही विशेष यात्रा पर चलेंगे, जहां हम मन को शांति प्रदान करने वाली कहानियों को सुनेंगे। जीवन की इस भाग दौड़ में हमारे मन में कई बार गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार हमारे जीवन को अशांत बना देते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बौद्ध कथाएं सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल आपके मन को शांत करेंगी, बल्कि गंदे विचारों को भी समाप्त कर देंगी। बौद्ध धर्म की कथाओं में गहरा अर्थ छिपा होता है। वे हमें जीवन के सत्य को समझने और उसे अपनाने का मार्ग दिखाती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। आज हम जो कहानियां सुनाने जा रहे हैं, वे न केवल आपके मन को शांति देंगी, बल्कि आपको जीवन की सच्चाई से भी रूबरू कराएंगी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बुद्ध और उनके धर्म के बारे में, ताकि हम उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को और गहराई से समझ सकें। गौतम बुद्ध का जीवन एक आदर्श प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण वातावरण में पाला। लेकिन जब सिद्धार्थ ने जीवन के दुख, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उनके मन में जीवन के सत्य की खोज की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। इस खोज ने उन्हें अपने राजसी जीवन को त्यागने और सत्य की खोज में निकलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें शांति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया और बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया। इसी क्षण से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए और उन्होंने संसार को जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। बुद्ध की शिक्षाएं सरल और गहन हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया, जो जीवन के दुखों से मुक्ति और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। उनके धर्म ने न केवल भारत में, बल्कि संसार भर में लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का पालन करके मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त की। अब हम बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख कहानियों की ओर बढ़ते हैं, ताकि हम उनके ज्ञान और शांति की शक्ति को और गहराई से समझ सकें। अब हम एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी है अंगुलिमाल की, जो अपने समय का एक कुख्यात डाकू था। अंगुलिमाल का असली नाम अहीरक था। वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसने अपनी माला में 999 लोगों की अंगुलियां जोड़ रखी थीं। वह एक और अंगुली जोड़ने की तलाश में था जब उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई। बुद्ध के सामने आते ही अंगुलिमाल का सारा क्रोध और अहंकार पिघल गया। बुद्ध की शांत और करुणामयी दृष्टि ने उसके अंदर के मानवता के बीज को जागृत कर दिया। बुद्ध ने उसे अहिंसा, करुणा और शांति का महत्व समझाया। उन्होंने उसे सिखाया कि किसी के जीवन को छीनने से कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अंगुलिमाल ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और उसने अपनी हिंसक प्रवृत्ति को त्याग कर शांति और करुणा का मार्ग अपना लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, सही मार्गदर्शन और करुणा से उसका हृदय परिवर्तित हो सकता है। अंगुलिमाल का जीवन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वह व्यक्ति जो एक समय पर लोगों के जीवन को छीनता था, बुद्ध की शिक्षा से इतना परिवर्तित हुआ कि उसने अपने जीवन का शेष भाग शांति और करुणा के प्रचार में बिताया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि करुणा और शांति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, और इस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरी प्रेरणादायक कहानी की ओर, जो है सुजाता और बुद्ध की। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध कठोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। उनके शरीर की इस स्थिति को देखकर गांव की एक युवा लड़की सुजाता को उनके प्रति गहरी करुणा हुई। उसने बुद्ध के लिए खीर का भोग तैयार किया और उन्हें अर्पित किया। बुद्ध ने उस खीर को ग्रहण किया और उस समय उन्हें जीवन के मध्यम मार्ग का महत्व समझ में आया। उन्होंने यह अनुभव किया कि जीवन में अतिरेक से बचना चाहिए।
चाहे वह अति तपस्या हो या अति विलासिता। दोनों ही मार्गों से बचकर संतुलन बनाए रखना ही सच्चा मार्ग है। सुजाता की इस सरल और करुणामयी क्रिया ने बुद्ध को मध्यम मार्ग की शिक्षा की ओर प्रेरित किया, जो बाद में उनके धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा और संतुलन जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सुजाता की भेंट ने न केवल बुद्ध को शारीरिक पोषण दिया, बल्कि उन्हें आत्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि छोटी छोटी क्रियाएं भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। सुजाता की करुणा और बुद्ध की शिक्षा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में संतुलन और मध्यम मार्ग अपनाकर ही सच्ची शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है। अब हम काशी के एक व्यापारी की कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह व्यापारी अत्यधिक लालची था। उसके पास पहले से ही बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी लालच की भूख कभी शांत नहीं होती थी। वह हमेशा और अधिक पाने की चाहत में जीता था। उसका लालच उसे नैतिकता और शांति से दूर कर रहा था। वह अपने व्यापार में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई। बुद्ध ने उसकी मन स्थिति को भांप लिया। उन्होंने उसे सिखाया कि असली सुख संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष में है। बुद्ध ने उसे समझाया कि जितना अधिक वह अपनी लालच को बढ़ावा देगा, उतनी ही उसकी मानसिक शांति दूर होती जाएगी। उन्होंने उसे संतोष का महत्व समझाया और कहा कि जो व्यक्ति संतोष को अपना लेता है, वही सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। इस शिक्षा का व्यापारी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपने जीवन में पहली बार यह महसूस किया कि उसकी लालच ही उसकी मानसिक अशांति का कारण है। उसने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और अपने जीवन में संतोष को स्थान दिया। धीरे धीरे उसका लालच कम होने लगा और वह शांति और संतोष का अनुभव करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतोष से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संतोष वह कुंजी है जो हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जाती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में अत्यधिक लालच न केवल हमारे नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी छीन लेता है। अब हम उस विषय की ओर बढ़ते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वह है हमारे मन में उत्पन्न होने वाले गंदे विचार और उनकी उत्पत्ति। यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में ये विचार कहाँ से आते हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। मन के गंदे विचार अक्सर हमारी मानसिक अशांति और नकारात्मकता से उत्पन्न होते हैं। जब हम लालच, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं का शिकार होते हैं, तो ये भावनाएं हमारे मन में गंदे विचारों का बीज बोती हैं। ये विचार धीरे धीरे हमारे मन को अशांत और अस्थिर कर देते हैं। इन विचारों का स्रोत अक्सर हमारी बाहरी परिस्थितियों से भी जुड़ा होता है। जब हम किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारे मन में उस स्थिति से उत्पन्न होने वाले विचार गंदे और अशांत होते हैं। ये विचार हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन को कठिन बना देते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में हैं। हम इन्हें बदल सकते हैं और इन्हें शुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाना होगा। हमें अपने विचारों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के उपायों को अपनाना होगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि मन को शांत और शुद्ध रखने के लिए ध्यान और विपश्यना जैसे साधनों का सहारा लेना आवश्यक है। ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमारे मन को शांति की ओर ले जाता है। यह हमें अपने विचारों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति देता है। विपश्यना ध्यान की एक विशेष विधि है जो हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव कराती है। इसके माध्यम से हम अपने मन के गहरे कोनों में छिपे नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा, मैत्री और अहिंसा का विशेष स्थान है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना। जब हम करुणामयी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारे मन में गंदे विचारों के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इसी प्रकार मैत्री का अर्थ है सभी के प्रति मित्रता और प्रेम का भाव रखना। जब हम सभी के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मकता की जगह नहीं रहती।
अहिंसा का पालन करना भी हमारे मन को शुद्ध करता है। जब हम अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो हम अपने और दूसरों के प्रति हिंसा और गुस्से के विचारों को त्याग देते हैं। बौद्ध धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग का अर्थ है न तो अति विलासिता और न ही अति तपस्या। जब हम इस संतुलित मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इसे ही मध्यम मार्ग कहा था, जो जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है। ध्यान, करुणा, मैत्री और अहिंसा के साथ साथ बौद्ध धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और उसे शांत बना सकते हैं। यह एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और सत्य को समझने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचारों का प्रवाह कम हो जाता है और हम अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। अब हम श्रावस्ती की एक प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध श्रावस्ती में एक युवक से मिले। यह युवक मानसिक अशांति और गंदे विचारों से ग्रस्त था। वह किसी भी प्रकार से अपनी मन की स्थिति को समझ नहीं पा रहा था और इससे छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढ रहा था। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसकी यह स्थिति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका चुकी थी। एक दिन उसे बुद्ध के पास जाने का विचार आया। वह बुद्ध के पास गया और अपनी समस्या उन्हें बताई। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझा और उसे सिखाया कि मन को शांत करने के लिए उसे अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। बुद्ध ने उसे ध्यान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से ही वह अपने मन की गहराई में जाकर उन विचारों को समझ सकता है जो उसकी मानसिक अशांति का कारण बन रहे हैं। बुद्ध ने उसे करुणा और मैत्री की भावना विकसित करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब वह दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखेगा तो उसके मन से गंदे विचार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। बुद्ध की इन शिक्षाओं ने युवक के जीवन में एक नई दिशा दी। उसने ध्यान और करुणा की राह अपनाई और धीरे धीरे उसकी मानसिक अशांति समाप्त हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन की शांति हमारे अपने हाथ में है। जब हम ध्यान और करुणा का मार्ग अपनाते हैं तो हमारे मन से नकारात्मकता और गंदे विचार दूर हो जाते हैं। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि जब हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, जहां हम मन को शुद्ध करने के कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा करेंगे। इन उपायों के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध और शांत बना सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। मन की शुद्धि के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। ध्यान हमें अपने मन की गहराई में जाकर उन विचारों को समझने में मदद करता है जो हमारी मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। इसके अलावा ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और उसमें शांति और संतोष का बीज बो सकते हैं। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण और आचरण भी मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचारों का प्रवेश कम हो जाता है। सकारात्मक आचरण के माध्यम से हम अपने और दूसरों के प्रति करुणा, मैत्री और प्रेम का भाव विकसित कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करना भी मन की शुद्धि का एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हमारे मन में नकारात्मकता और अशांति का स्थान नहीं रहता। करुणा, मैत्री और अहिंसा जैसे सिद्धांत हमें जीवन में सकारात्मकता और शांति की ओर अग्रसर करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। आज की इन कहानियों और शिक्षाओं से हमने यह सीखा कि मन की शांति और शुद्धि हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और आचरण को शुद्ध करना चाहिए। इन शिक्षाओं का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सकारात्मक और शांत बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और सकारात्मकता ला सकते हैं। इन कहानियों का सार यही है कि जीवन में संतुलन, करुणा और मैत्री के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ध्यान और विपश्यना के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक विचारों का प्रवेश नहीं होता और हम जीवन में शांति, संतोष और सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। आशा है कि इस यात्रा ने आपके मन को शांति और सकारात्मकता से भर दिया होगा। हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपने मन को शुद्ध और शांत बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।